तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की, बीपीएससी शिक्षक भर्ती की। स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख नई भर्तियां आने वाली हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में क्या हो रहा है, इस पर बात होगी। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ट्विटर अभियान की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बीपीएससी ने जो सिलेबस तय किया था, जिस प्रकार के प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे जाएंगे, उस हिसाब से इसमें 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में देखने को मिल जाएगी। बिहार शिक्षक बहाली की बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की सभी कॉपी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक की एक और खासियत है कि इसमें प्रश्नोत्तर के साथ साथ में बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल भी दिया हुआ। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार एक अवलोकन, बिहार शिक्षक बहाली की और भी पुस्तकें आती हैं चक्षु प्रकाशन की, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इन सभी पुस्तकों के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी। एडेड जूनियर में जो थर्ड पार्टी है, उनकी तरफ से ये विज्ञप्ति भेजी गई है, इनसे बातचीत हुई है। इन छात्रों का कहना है कि जूनियर एडेड भर्ती में जहां अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा था कि स्टे नहीं है और विधिक सलाह के बाद 1 सप्ताह के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा, अधिकारियों द्वारा झूठा आश्वासन से थर्ड पार्टी के मुख्य नगेंद्र पांडे जी ने अपनी लिस्टिंग एप्लीकेशन वापस ले ली थी। किंतु हर बार की तरह इस बार फिर अधिकारियों का आश्वासन झूठा निकला और फिर से कोर्ट से ही स्थिति साफ होगी, ऐसा पता चला है। आज थर्ड पार्टी के नेतृत्वकर्ता नगेंद्र पांडे और उनकी टीम ने एक बार फिर से लिस्टिंग एप्लीकेशन तैयार करवा लिया है। सोमवार को दोबारा लिस्टिंग एप्लीकेशन माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। विधिक सलाह में साफ हो गया है कि स्टे अभी भी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में बरकरार है। अब कोर्ट में लिस्टिंग करवा करके एक बार फिर से मजबूत पैरवी किया जाएगा। तो ये तो तय है कि मामला कोर्ट से ही होगा। अधिकारियों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है और सरकार की कोई मंशा नहीं, सरकार की कोई खास रुचि नहीं है भर्तियों में। ज़्यादातर जो अधिकारी हैं वो अपना अंतिम कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। किसी का 1 साल बचा है, किसी का 1.5 साल बचा, सोचते हैं कि किसी तरीके से समय निकल जाए और सकुशल कार्यकाल पूरा कर लें, कहीं कोई विवाद ना हो जाए। और उन्हीं की गलती है, अधिकारियों की ही गलती है कि जिसमें एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में इतने सारे विवाद हो गए। उत्तर प्रदेश में किस शिक्षक भर्ती में विवाद नहीं होते हैं? आप 69,000 को ही देख लो, आज तक 1 नंबर वाला जो मामला है वो क्लियर नहीं हुआ है। इसी तरीके के 69,000 के अभी भी 5-6 मामले हैं जो कोर्ट में पड़े हुए हैं। 68,500 की जो 6800 सीटें हैं या जो भी विवाद हुआ आरक्षण को लेकर के, उसमें भी अधिकारियों की ही कमी थी कि उसमें पारदर्शिता नहीं रखी गई। अलग अलग कट ऑफ नंबर, मार्क्स वगैरह नहीं बताए गए, कितने विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया, बहुत सारी चीज़ें जो गोपनीय रखी गई हैं, जिसकी वजह से विवाद हुआ और मामला कोर्ट में गया। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि अधिकारियों पे ही सब कुछ है। और क्योंकि चर्चाएं होती रहती हैं कि आयोग क्यों नहीं बन रहा, अधिकारी नहीं करना चाहते, भर्ती क्यों नहीं पूरी अधिकारी नहीं करना चाहते, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे काम अधिकारी कर भी रहे हैं, बहुत सारे मंदिर बन रहे हैं। तुरंत एक ही दिन में बहुत सारे घर गिरा दिए जाते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, एक ही दिन में बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हो जाते हैं। तो अधिकारी काम भी करते हैं, लेकिन सरकार की जहाँ पर प्राथमिकता होती है वो काम तुरंत हो रहे हैं। सरकार की जहाँ पर प्राथमिकता नहीं है, जिन कामों में, वो जो काम है वो पेंडिंग हो रहे हैं। चलिए, जहाँ काम हो रहे हैं वहाँ की बात करते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती की। तो बिहार में शिक्षक भर्ती की लास्ट डेट कल समाप्त हो गई है और लास्ट में आवेदन की संख्या बढ़ गई है। जहाँ पर जानकारी ये निकल करके आ रही थी कि शुरू में कम आवेदन हो रहे थे, वहीं पर जब 28 तारीख को बिहार सरकार की तरफ से ये कहा गया कि दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। डोमिसाइल नीति में बदलाव किया बिहार की सरकार ने, क्योंकि पहले नोटिफिकेशन में लिखा था केवल बिहार का निवासी ही उसमें आवेदन कर सकता है, तो उस लाइन को हटा दिया गया। कोरिगंडम जो है लागू, शुद्धिपत्र जारी किया गया। उसके बाद से अचानक से जो आवेदन है वो बढ़ गए। 8,10,000 फाइनल सबमिशन हुआ, 8,63,000 रजिस्ट्रेशन हुए, कल शाम की रिपोर्ट है। लेकिन फिर ये चर्चाएं थी कि बिहार में हंगामा हो रहा था कि इसमें ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो दूसरे राज्यों के हैं, यानी कि झारखंड के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं वो अदर स्टेट के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंकड़े जारी हो गए हैं, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं लिखा 38.5% ही दूसरे राज्यों के विद्यार्थी हैं, जिनकी संख्या लगभग 3.5 लाख बैठती है और ज़्यादातर जो विद्यार्थी वो बिहार के ही हैं। तो यहाँ पर लिखा नियुक्ति के लिए विलंब शुल्क के साथ में आवेदन करने के अंतिम दिन शनिवार की शाम को 6 बजे तक 8,63,000 आवेदकों ने 3 अलग अलग श्रेणियों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं फॉर्म भर करके परीक्षा शुल्क का भुगतान करके 8,10,400 आवेदकों ने अंतिम रूप से आवेदन किया है। अंतिम रूप से आवेदन करने वालों में 3,12,000 बिहार से बाहर के हैं, तो केवल 3,12,000 ही ये बाहर के बाहरी छात्र हैं। बाकी तो ज़्यादातर जो छात्र हैं 61.4% वो बिहार के ही हैं। एक बात और बता दूं कि किसी सरकार से आप लोग भी कम नहीं हैं। जैसे सरकार आप लोगों की बातें नहीं सुनती, विद्यार्थियों की बातें नहीं सुनती है, आप लोग भी खुद ही आज सरकार की तरह बिहेव करते हैं। इतना ज़्यादा आपसे कहा जाता है वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, लेकिन आप लोग भी वीडियो तो देखते तो रोज़ हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखते नहीं, इससे मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं।
तो बस यहीं से समझ जाइए। और यहाँ पर इसलिए वीडियो अगर आपके काम का हो, तनिक भी काम का हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक के लिए देख लीजिए अलग अलग कितने कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं और कितनी रिक्तियाँ हैं। तो टोटल जो अंतिम आवेदन ही देखते हैं, इससे रजिस्ट्रेशन से कोई खास मतलब नहीं है। तो अंतिम जो आवेदन हुए हैं वो 7,48,900 फाइनल रजिस्ट्रेशन, फाइनल सबमिशन हुआ है। और 9वीं से 10वीं के लिए जो अध्यापकों की भर्ती है माध्यमिक की, तो वो 65,500 रिक्तियाँ हैं। 34,000 के सापेक्ष 65,500 यानी कि 2 गुना से भी कम का कंपटीशन है। और 57,602 रिक्तियाँ हैं उच्च माध्यमिक में, और 57 इसमें जितनी रिक्तियाँ उससे भी कम आवेदन आए हैं 39,680। तो ये बिहार का डाटा है। यहाँ पर तो ज़्यादातर जो है केवल और केवल बिहार के विद्यार्थी ही हैं स्टेट की वजह से। और बात करते हैं यूपी के विद्यार्थी क्या कर रहे हैं। यूपी के विद्यार्थी आजकल ट्विटर खेल रहे हैं। क्या करें, कर भी क्या सकते हैं। उनके पास कोई भर्ती नहीं है, उनके प्रदेश में किसी भी प्रकार की नहीं है, न टीजीटी है न पीजीटी है, न प्राथमिक की भर्ती है। और आए दिन बेचारे कहीं मुख्यमंत्री को गुहार लगाते हैं, कहीं शिक्षा मंत्री के पास जाकर के गुहार लगाते हैं, कहीं लखनऊ में धरना प्रदर्शन करते हैं। ये देखिए आज का हैशटैग है योगी जी शिक्षा आयोग का गठन करो। और दोपहर की रिपोर्ट है, लगभग 60,000 ट्वीट हो चुके। 2 राउंड में ट्वीट है, एक तो 2 बजे तक हुआ है और दूसरा राउंड यहाँ पर लिखा है कि शाम को 5 बजे से चलेगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये दोपहर का ये स्क्रीनशॉट है, योगी जी शिक्षा आयोग का गठन करो, 59,000 ट्वीट्स। समझ लीजिए कि 2019 से नया आयोग बन रहा है और अभी तक कैबिनेट ने भी इसे पास नहीं किया है। कल इसकी कोर्ट में सुनवाई भी है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के छात्र कोर्ट गए थे कि कम से कम अगर आपको नहीं बनाना तो पुराने आयोग से ही हमारी परीक्षा करवा दो। सरकार कह रही है नहीं, हम नया आयोग बना रहे हैं। देखते हैं कल क्या बयान देते हैं, कहाँ तक ये पहुँचा है, नए आयोग की फाइल कहाँ तक पहुँची। जहाँ पर बिहार में 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकली है, उसके तुरंत बाद पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी भी वहाँ पर आ गई है। आवेदन शुरू हो गए हैं, 21,000 पद हैं, बम्पर पद हैं। और जैसे पुलिस कांस्टेबल भर्ती खत्म होगी, मुझे लगता है वैसे ही आपका ये 1.5 लाख नई भर्ती बिहार से निकल रही है। स्वास्थ्य विभाग की है, लिखा है कि 1.5 लाख भर्ती की प्रक्रिया तेज। ये आज का समाचार पत्र है। स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही बिहार लोक स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर का गठन होगा। इसके बाद राज्य में स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों के 4 कैडर हो जाएंगे। पारा मेडिकल कर्मी भी इसमें शामिल होंगे, साथ ही अस्पताल प्रबंधन को भी इसमें जोड़ा जाएगा। नया कैडर बन जाने के बाद बड़ी संख्या में पद सृजित किए जाएंगे, जिस पर बहाली होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने शनिवार को विभागीय अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य भवन में विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में ये फैसले लिए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों का प्रेजेंटेशन अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने दिया। नीचे यहाँ पर लिखा है कि मालूम हो कि 2 दिन पहले ही आरा में उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में करीब 1.5 लाख नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने की बात कही थी। उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1.5 लाख बहाली में डॉक्टर, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ के पद शामिल होंगे। शनिवार को हुई यानी कल स्वास्थ्य विभाग की बैठक की समीक्षा में उप मुख्यमंत्री की बहाली के संबंधी घोषणा से जोड़कर देखा जा रहा है। थोड़ा सा बात करेंगे बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले की। कल एक दूसरे केस की सुनवाई है, राजस्थान की रीट 2022 की। उस सुनवाई में इस आर्डर के बारे में चर्चा हो सकती है। कल आर्डर नहीं आने वाला है, कल केवल चर्चा होगी, कुछ अंदाजा चलेगा। हो सकता है कि इसके बारे में कुछ जो अनिरुद्ध बोस की जो बेंच है वहीं पर सुनवाई होनी है, वो कुछ बताएं कि कब तक आर्डर सुनाएंगे, क्यों नहीं सुनाया जा रहा है, क्या मामला। तो जो अच्छी स्थिति है वो कल स्पष्ट होगी। कल आर्डर नहीं आ रहा है, ये दूसरा मामला है जिसकी सुनवाई कल होने जा रही है, और जो आर्डर सुरक्षित है वो दूसरा मामला है। लेकिन ये भी शिक्षक भर्ती का ही मामला है और इसमें भी बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला फंसा हुआ है। तो इसमें जो अधिवक्ता वगैरह वो पूछ सकते हैं कि सर बहुत सारी जो भर्तियां पूरे देश में फंसी हुई हैं, हर जगह शिक्षक भर्ती चल रही है, केवीएस का जो परिणाम है वो इसी की वजह से रुका हुआ है, यूपी में टीटी की मार्कशीट नहीं दी जा रही है, बहुत सारे जो जगहों पर वैकेंसी निकली वो इस कोर्ट के अधीन है। तो कल कुछ हो सकता है, कल कुछ जानकारी ही निकल करके आएगी। जो जानकारी मिलेगी मैं आपको दे दूंगा। रुद्र बोस की जो बेंच है, वैसे भी कहा जाता है कि स्लो बेंच है और वो लगभग 6 महीने बाद ही आर्डर देते हैं। तो 6 महीना हो गया आर्डर सुरक्षित हुए, तो उम्मीद है कि हाँ हो सकता है कि अब जल्द आर्डर आ जाए। तो कल मैं बताऊंगा, वीडियो नया बनाऊंगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से कह रहा हूं कि वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब भी कर लें।